नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डिकोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको पाकिस्तान के युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात दिखाएंगे। पाकिस्तानी जनता के लिए इस मन की बात में एक चेतावनी भी थी और एक सलाह भी थी, और ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश की है और पाकिस्तान के युवाओं को यह समझाने की कोशिश की है कि वो अपनी सेना और सरकार की बातों में ना आए और अपने बेहतर भविष्य के लिए अपनी सरकार पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए दबाव डालें। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के युवाओं को यह भी समझाया है कि उनकी सरकार के गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान के आम लोगों की जान खतरे में है। ये एक बिल्कुल नए प्रकार का संवाद है। इसके बाद हम आपको भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट के सपने को आपके लिए डिकोड करेंगे। भारत ने आज दुनिया के इस लेटेस्ट फाइटर जेट को अपने ही देश में बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अगर भारत ने इस फाइटर जेट का निर्माण कर लिया तो हम अमेरिका, चीन और रशिया के बाद चौथे ऐसे देश होंगे जिसके पास अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। आज आपको बताएंगे कि हमारे लिए ये इतना जरूरी क्यों है। और आखिर में एक ऐसा शब्द जिसे सुनने के बाद आप शायद आज भी डर जाएंगे, और उसका नाम है कोविड। ये एक ऐसा शब्द है, ऐसी बीमारी है जिसे आप भूलना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते में भारत में कोविड के केस 4 गुना बढ़ चुके हैं। इस बार का कोविड पहले जितना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। इसलिए आज हम इस वायरस को एक बार फिर आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम पाकिस्तानी युवाओं से मन की बात को डिकोड करेंगे। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कही जो इससे पहले शायद किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसी दुश्मन देश के आम लोगों से नहीं कही होगी। उन्होंने पाकिस्तान के युवाओं से यह अपील की कि वो अपनी सरकार और अपनी सेना से सीधे सवाल पूछें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना आम जनता की जान को खतरे में डाल रही है, और अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के लोग ही अपनी सरकार पर दबाव डालें, इस बात का दबाव कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो पाकिस्तान के युवाओं से संवाद किया है, इसमें एक चेतावनी भी है और इसमें उनके लिए एक सलाह भी है, और इसीलिए ये बहुत खास संवाद है। आज इस संवाद को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया कि वो अब सीधे भारत में बैठकर पाकिस्तान के युवाओं से बात कर रहे हैं। इसीलिए आज हम प्रधानमंत्री मोदी के इस नए प्रयोग को 5 पॉइंट्स में आपके लिए डिकोड करेंगे। पहला ये कि पहली बार है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने बिना किसी सरकारी या डिप्लोमेटिक चैनल के पाकिस्तान के युवाओं से सीधे बात की है, और ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान में चल रहे वहां के नैरेटिव पर शहबाज शरीफ और वहां के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के कंट्रोल को अब सीधे चुनौती दे रहे हैं। अभी तक यही माना जाता था कि वहां के लोग, वहां के युवा वही सोचते हैं, उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जिन पर उन्हें विश्वास दिलाया जाता है वहां की सरकार द्वारा, वहां की सेना द्वारा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब एक दूसरा पक्ष भारत के प्रधानमंत्री मोदी वहां के युवाओं के सामने रख रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अब पाकिस्तान की आम जनता से संवाद करने का भी एक सीधा रास्ता खोल रहे हैं। ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा एक नई प्रकार की पहल है, जब वो जानते हैं कि डिप्लोमेटिक रास्ते बंद हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना सही बात कभी पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचने नहीं देगी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अब सीधे पाकिस्तान की जनता से ही बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान की सरकार और सेना ने वहां के लोगों के दिमाग में हमेशा से भारत के लिए जहर भरा है, नफरत भरी है और उनका ब्रेन वॉश किया है। और अब इस नफरत को प्रधानमंत्री मोदी सीधे अपनी बातों से अपने स्तर पर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक के बाद एक पीढ़ियां जो बड़ी हुई हैं, जो आई हैं, वो सिर्फ भारत से नफरत करते करते पैदा हुई, वैसे ही बड़ी हुई और फिर वैसे ही चली गई। और हर पीढ़ी जब आई तो उसके दिमाग में यही डाला गया कि भारत दुश्मन देश है, भारत से बदला लेना है। आप यकीन मानिए, पाकिस्तान के लोग आज भी 1971 के युद्ध को भूल नहीं पाए हैं। वहां के लोग आज भी 1999 के कारगिल युद्ध को भूल नहीं पाए हैं। इससे पहले भारत ने उन्हें जहां जहां भी हराया, उस हार को कभी भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इतना जहर भरा गया है भारत के प्रति। वहां की सरकार और वहां की सेना ये चाहती है कि वहां का बच्चा बच्चा सिर्फ भारत के साथ नफरत को अपने दिमाग में लेकर बड़ा हो। इसे न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। इन बच्चों के सामने, इन युवाओं के सामने दूसरा पक्ष रखना बहुत आवश्यक है। चौथा पॉइंट यह है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पाकिस्तान की 64% आबादी 30 साल से नीचे की है। तो आप सोचिए, पाकिस्तान एक युवा देश है भारत की तरह ही, और पाकिस्तान में इस समय जो 15 करोड़ युवा हैं, अगर ये चाहें तो ये पूरे पाकिस्तान की सोच को बदल सकते हैं, वहां की सरकार के खिलाफ एक नई क्रांति ला सकते हैं और वहां की सरकार पर यह दबाव डाल सकते हैं कि सरकार अब वहां की जनता की जान को, उनके भविष्य को खतरे में ना डाले। और प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति यह है कि भारत की आर्थिक और सामाजिक तरक्की को इन बच्चों को दिखाकर पाकिस्तान के युवाओं को यह समझाया जाए कि वहां की सेना और सरकारें अब तक इस देश को, वहां की जनता को, वहां के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाते रहे हैं। और अब समय आ गया है कि वहां की आम जनता और वहां के युवा खुद अपनी सोच में बदलाव लाएं और अपनी सेना और सरकार पर दबाव डालें कि वो आतंकवाद के रास्ते को छोड़कर पाकिस्तान के आवाम के लिए अमन, चैन और तरक्की का रास्ता चुने। और ये सब करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल नया और अभूतपूर्व रास्ता चुना है, जिसमें वो सीधे पाकिस्तान के लोगों से संवाद कर रहे हैं। और अब बड़ी चुनौती ये है कि पाकिस्तान में आज भी ऐसे करोड़ों लोग जरूर होंगे जो आज अपनी सरकार से नाराज होंगे, अपनी सेना से नाराज होंगे, जो आतंकवाद का समर्थन नहीं करते होंगे, अमन चैन से रहना चाहते हैं। उन्हें भी भारत के लोगों की तरह अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे एयरपोर्ट चाहिए, अच्छे रेलवे स्टेशन चाहिए, आधुनिक सुख सुविधाएं चाहिए, अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज चाहिए। पाकिस्तान के करोड़ों युवा ऐसे होंगे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का सपना देखते होंगे, एक अच्छा जीवन जीना चाहते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की सेना, वहां की तानाशाही, उसकी वजह से इन युवाओं की आवाज दब जाती है। और अब ऐसे ही लोगों को प्रधानमंत्री मोदी अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और अब बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के करोड़ों लोग अगर अपनी आवाज उठाना भी चाहें तो आवाज उठाएंगे कैसे? क्योंकि वहां तो एक प्रकार की तानाशाही है। दुनिया को वो कैसे बताएं कि वो कितने परेशान हैं? और इसके लिए उन्हें एक बड़ा मंच चाहिए। अब ये बड़ा मंच क्या हो सकता है? हम लोग सीमा के इस पार बैठकर उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं, उन्हें सही बात बता सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर तो उन्हीं को चलना होगा। और ये एकदम नया रास्ता है। और इस समय इस बदलाव के लिए सबसे बड़ा मंच हो सकता है सोशल मीडिया का मंच, जिसे वहां की सेना और सरकार भी एक हद के बाहर रोक नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम पाकिस्तान के तमाम युवाओं से, जितने भी लोग पाकिस्तान में आज हमें देख रहे हैं या सोशल मीडिया के जरिए जितने भी लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचेगा, आज उन पाकिस्तान के युवाओं से हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाकर इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर भविष्य चुन सकते हैं। आज हम पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स को भी कहेंगे कि वो इस विषय पर अपने वीडियोस बनाएं,
पाकिस्तान के युवाओं को इस विषय पर अपने रील्स बनाने चाहिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखनी चाहिए। ऐसे बदलाव के लिए संगीत का सहारा लिया जा सकता है, शायरी का सहारा लिया जा सकता है, फिल्मों और रंगमंच का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि वहां पर पाकिस्तान के युवाओं को इस सब का इस्तेमाल करने दिया जाएगा या नहीं। लेकिन इन सारे मंचों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लोग अपने ही देश में एक जागृति पैदा कर सकते हैं और पूरी दुनिया को यह बता सकते हैं कि उन्हें बाहरी दुनिया से अब क्या मदद चाहिए। आज अगर पाकिस्तान के लोग डिकोड देख रहे हैं तो हम उन्हें आज ये निमंत्रण देना चाहते हैं, उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखकर, अपने वीडियोस बनाकर हम तक पहुंचा सकते हैं, डिकोड तक पहुंचा सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं और हम उनके संदेशों को, उनके वीडियोस को, उनकी रील्स को, अगर वो शांति के संदेश हैं तो हम पूरी दुनिया तक उन्हें पहुंचाएंगे। आज भारत के युवाओं से भी हम ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान के युवाओं से उन्हें भी एक सीधा संपर्क करना चाहिए। आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। आज से एक क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन शुरू करते हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करेगा। पाकिस्तान के युवाओं को भारत में मिलने वाली सुख सुविधाओं के बारे में हमारे देश के लोगों को बताना चाहिए, हमारे युवाओं को बताना चाहिए। उन्हें आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने के लिए हमारे अपने देश के युवाओं को भी उन्हें प्रेरित करना चाहिए और इस प्रकार से एक क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन दोनों देशों के युवाओं के बीच में स्थापित होगा। और इसीलिए भारत के युवाओं से भी और पाकिस्तान के युवाओं से भी आज हम यही कहना चाहते हैं कि खुलकर अपनी आवाज़ आप लोग उठाइए, खुलकर एक दूसरे की मदद कीजिए। भारत के युवाओं को पाकिस्तान के युवाओं की मदद करनी चाहिए और पाकिस्तान के युवाओं को अब और ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। समय आ गया है कि अब उन्हें खुद अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि उनकी सरकार तो ये जिम्मेदारी लेगी नहीं, उनकी सेना उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए काबिल ही नहीं है। आतंकवाद का पालन पोषण करने में ये सब करते करते अगर पाकिस्तान पर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग जाते हैं तो सीधे तौर पर यह पाकिस्तानी जनता का नुकसान होगा, उनकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। भारत पाकिस्तान को फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डालना चाहता है, मांग कर रहा है। अगर पाकिस्तान फिर से इस ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया तो यह भी पाकिस्तान के लोगों का ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। ग्रे लिस्ट में शामिल होने से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय लोन मिलने बंद हो जाएंगे, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गर्त में पहुंच जाएगी और यह भी पाकिस्तान की आवाम का ही नुकसान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी सस्पेंड कर दिया है। इससे भी पाकिस्तान के लाखों किसानों और रोजगार के लिए इस पर निर्भर युवाओं और मजदूरों का बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। अब सोचिए, जितने भी चीजें हो रही हैं, वहां के जो पाकिस्तानी सेना के जो बड़े बड़े अफसर हैं वो तो शानदार जीवन जीते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उनके परिवार के लोग विदेशों में आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ के सांसद हैं, वो सब ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, वो सब भ्रष्टाचार करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन वहाँ की आम जनता पिस रही है, वहाँ के युवा पिस रहे हैं। और अगर पाकिस्तान पर आगे चलकर इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगते हैं, पानी रुक जाता है और बाकी चीज़ें, वहाँ की अर्थव्यवस्था और ख़राब होती है, तो सबसे पहले इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। इसलिए आज आम जनता के पास कोई और विकल्प बचा नहीं है। इसीलिए आज हम पाकिस्तान के लोगों से कह रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ अब खुलकर उठाइए और इसमें भारत आपके साथ है।